बुरी दृष्टि से देखेगा, सम्मान प्रदान नहीं करेगा। अतः हमारे पास दो ही विकल्प रह गए हैं, या तो हम समुद्र में कूद करके प्राणों को नष्ट कर दें, अथवा आपके श्री चरणों का स्थान हमको प्राप्त हो और आप अपनी दासी के रूप में हमें स्वीकार करो। भगवान ने उन देवियों को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए, सम्मान प्रदान करने के लिए, नारी जाति को सम्मानित किए जाने के लिए पत्नी रूप में स्वीकार किया, विवाह किया, और एक ही मुहूर्त में ठाकुर जी ने सबसे विवाह किया। विवाह करके सबको द्वारका भेजा। सत्यभामा को लेकर के भगवान कहाँ गए? अमरावती, स्वर्ग, इंद्र के पास। वहां से भगवान ने पारिजात उखाड़ा, लेकर के चलने लगे। इंद्र को अभिमान जागृत हो गया। देखिए इंद्र ने क्या सोचा, जिन्होंने गिरिराज पर्वत उठाया वो तो साक्षात ब्रजाधीश श्री कृष्णचंद्र परब्रह्म परमात्मा है, पर द्वारका में जो ये है ये कोई और लगते हैं। भ्रमित हो गई इंद्र की बुद्धि। तो भगवान ने आज इंद्र की बुद्धि को भ्रम से मुक्त किया, और जब इंद्र युद्ध के लिए आया तो श्री कृष्ण ने इंद्र को पुनः पराजित किया। पहले गिरिराज जी की लीला में पराजित किया है और यहाँ दूसरी बार पराजित किया है। पराजित होने के बाद इंद्र ने कन्हैया से क्षमा याचना की, मुझसे अपराध बन गया। देखिए ध्यान रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं संप्रदायवादी, क्या कहते हैं, गीता का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण कोई और हैं, द्वारका की लीला करने वाले श्री कृष्ण कोई और हैं, और ब्रज के श्री कृष्ण कोई और हैं। मैं उन महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि श्री कृष्ण तो केवल एक ही हुए हैं। ध्यान रखें, उन श्री कृष्ण की विविध लीलाएं विविध समयों के अनुसार हैं। जब शिशु लीला की आवश्यकता थी तो शिशु लीला की, जब पौगंड लीला की आवश्यकता थी तो वह भी की, जब किशोरावस्था की लीलाओं की आवश्यकता थी तो वह भी की, और जब तरुणावस्था की लीला की आवश्यकता थी तो भगवान ने वह भी भली भांति की, और जब पराक्रम दिखाने की आवश्यकता थी तो भगवान ने पराक्रम भरपूर दिखाया, शत्रुओं को विनाश करने की आवश्यकता थी तो भगवान ने वह भी कार्य उत्तम से उत्तम किया, और जहां उपदेश देने की आवश्यकता थी भगवान ने अर्जुन को और उद्धव को भी उत्तमोत्तम उपदेश दिया, जिस ज्ञान का पूरा विश्व आज भी आदर करता है। श्रीमद् भगवत गीता पूरा विश्व आदर करता है, और ये इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। किसी भी संप्रदाय के कोई धर्म ग्रंथ हो, पर गीता सर्वोपरि है। बाकी सांप्रदायिक ग्रंथों में कहीं ना कहीं हिंसात्मक भावना, असत्य को श्रेय उपलब्ध है, लेकिन गीता में बिल्कुल प्योरिटी के साथ सत्य को ही श्रेय और अहिंसा को श्रेय दिया गया है, करुणा को श्रेय दिया गया है। जहां सत्य प्रमुख है, जहां करुणा प्रमुख है, जहां अहिंसा प्रमुख है, जहां सात्विकता प्रमुख है, जहां जीव का कल्याण प्रमुख है, जब ब्रह्म स्वरूप प्रमुख है, वह ग्रंथ सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। जहां निष्काम कर्म की भक्ति है, वो ग्रंथ सर्वोपरि है। इंद्र पराजित हुआ, सत्यभामा और पारिजात को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारे। पारिजात एक महल में नहीं, जितनी रानियां थी सबके महल में पारिजात स्थापित कर दिया भगवान ने। ये क्या है? बोले गृहस्थी को अपनी पत्नी को किस प्रकार संतुष्ट करना चाहिए, ये श्री कृष्ण की लीला है। कोई योगी ही बना रहे और गृहस्थ में अकुशल रहे तो समझिए उसका जीवन अभी अपूर्ण है। परंतु जिसने गृहस्थ में भी कुशलता प्राप्त की और फिर जब योगी बना तो अपरिमित, असीमित, उच्च कोटि का योगी बना, समझिए पूर्णांग प्राप्त हुआ, उसको जीवन में परिपूर्णता प्राप्त हुई।
श्री कृष्ण जैसा अवतार कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इसमें हर अंग को भगवान ने पूरा पूरा समग्रता के साथ में मजबूत किया है, एकदम पिलर की तरह खड़ा कर दिया। गृहस्थाश्रम तो उत्तम कोटि का, वैराग्य तो उत्तम कोटि का, युद्ध तो उत्तम कोटि का, और बाल क्रीड़ा तो उत्तम कोटि की, चोरी तो उत्तम कोटि की, मित्रता भी तो उत्तम कोटि की, और शत्रुता भी तो उत्तम कोटि की। कोई अंग किसी प्रकार का अपूर्ण श्री कृष्ण की लीला में दिखाई नहीं पड़ता, सब पूर्णता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण का संवाद होता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को हंसी में कहते हैं, क्या ही अच्छा होता कि तुम किसी राजा को ब्याही जाती, मैं तो कहीं का राजा भी नहीं हूं। मानो ये कहकर के श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के हृदय में क्या है ये प्रकट कराना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमन्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदीन्द्रिय गणैः कर विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधुतां तमो। हे प्रभु, आप विषय रूपी, विषयानुरक्ति रूपी राज्यत्व को त्याग करके सत्य स्वरूप द्वारका में आकर के स्थित हो गए हो। द्वारका क्या है? पूर्ण सत्य स्वरूप है। और लोगों के मन में वासना रहती है, आपने सब त्याग करके शांति रूपी शयन को प्राप्त करने के लिए समुद्र में एक टापू में स्थान अपना बना लिया है, शांति को श्रेय दिया है। बाकी जीवों के मन में अशांति रहती है, आपने जीवन में शांति को महत्व दिया है। और आप कह रहे हैं राजा की बात, रुक्मिणी जी कह रही हैं एक राजा की क्या चले, करोड़ों राजा आकर के आपके चरणों में प्रणाम करते